जब किसी को कुछ ऑनलाइन पूछना होता है तब वो अपने आप को अनम्यूट करें। ऐसे अनम्यूट करेंगे तो मैं उसे ब्लॉक कर दूंगा। आगे देखते हैं। हम इंटीजर के बारे में बात कर रहे थे कि एम्प्टी इंटीजर कैसे बनाते हैं। पहले टॉपिक की बात कर रहे थे इसकी और इसकी, कंस्ट्रक्टर और लिटरल की। दुनिया के जितने इंटीजर हैं वो ऐसे ही बने हैं। ऐसे ही कुछ नंबर है, बहुत सारे नंबर, 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू को यूज करके नंबर बने हुए हैं। तो अगर मैं ए में कोई वैल्यू दे रहा हूँ तो वो एज इट इज प्रिंट होगा। फिर से इसको प्रिंट के अंदर लिख रहे हो तो डबल कोट में मत लिख देना, नहीं तो ये ए प्रिंट हो जाएगा, ना कि उसका वैल्यू। क्योंकि ए एक स्पेशल कैरेक्टर अब बन गया है। स्पेशल कैरेक्टर एज इन उसने कुछ वैल्यू होल्ड कर रखी है। तो अगर उसकी वैल्यू को तुम्हें देखना है देन यू हैव टू मेंशन विदाउट डबल कोट, सिंगल कोट, ट्रिपल कोट और ट्रिपल सिंगल कोट। ओके, इफ यू आर यूजिंग दीज फोर literal in just at the end of a, you will get that particular value a instead of their value 1 2 3 4 whatever it is. Okay, so if you need the value of a, you have to mention a as it is inside print function, and you have to hit shift and enter, you'll get the output of a. Okay, आगे देखते हैं गाइस। इसके बाद है हमारा एक यूज केस जो इंटरव्यू में 1 नंबर क्वेश्चन में दे दिया जाता है, विच इज ए इज इक्वल टू, अगर कोई भी इंटीजर है वो 0 से बन रहा है लेकिन उसके बाद कोई नंबर मत देना। उसके बाद कोई नंबर दोगे जीरो का मतलब इंटीजर बना रहे हो, इंटीजर के आगे जीरो दे दोगे, क्यों जीरो दे रहे हो? इसका कोई यूज है नहीं है, इसी वजह से ये एरर आता है, सिंटेक्स एरर। ठीक है, जीरो का कोई यूज नहीं तो क्यों दे रहे हो, ये कह रहा है हमसे, ये एरर। ठीक है, तो कभी भी किसी भी नंबर को, इंटीजर अगर वो है तो उसको 0 से स्टार्ट मत करना। अगर 0 से स्टार्ट करोगे तो एरर आएगा। ठीक है, बाद में जीरो चलेगा, पहले नहीं चलेगा। ठीक है, बाद में जितनी मर्जी उतने जीरो दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरू में अगर तुमने जीरो दे दिया बेवजह का, इंट के साथ, इंटीजर डेटा टाइप के साथ, तो यू विल गेट एरर। मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख देता हूँ। नहीं, ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके बाद जो है एक अगला डेटा टाइप है जिसको हम फ्लोट कहते हैं। ठीक है, एक और फाइल हम बनाते हैं, इसको बंद करते हैं। इस फाइल का नाम हम रखेंगे फ्लोट, क्योंकि इसके बाद वाला जो डेटा टाइप है उसको फ्लोट ही कहते हैं हम। अगर नोट्स में भी देखोगे तो तुम्हें फ्लोट मिलेगा। ठीक है, तो फ्लोट डेटा टाइप के बारे में हम पढ़ते हैं। हम एक फाइल बनाने जा रहे हैं जिसको हम फ्लोट कह रहे हैं। लेट्स क्रिएट दैट फाइल अनटाइटल्ड वन। ओके, व्हाट इट इज। इसको मैंने कोई नाम नहीं दिया, इसको मैं डिलीट मार देता, इसका कोई यूज नहीं हो रहा है। इसका नाम दो कंट्रोल एस सेव, और इसका नाम दे दो फ्लोट डेटा टाइप, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लोट डेटा टाइप नाउ, दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग हियर फ्लोट IPYNB, व्हिच इज एक्सटेंशन ऑफ जुपिटर लैब। ओके, आई इंटरप्रेटर नेम PY पाइथन, NV का मतलब नोटबुक। ओके, कीप दिस थिंग इन माइंड, इंटरव्यू विल आस्क एनी टाइम। ओके, float data type, I'm talking about float data type, so I'm just going to mention some note there. The first one is float constructor again, like integer. I just talked about a constructor in integer segment. Now I'm talking about a constructor in float segment. Okay, so float constructor is float parenthesis. Okay, float literal is 0.0. Constructor and literal both used for empty data type. Okay, दोनों किस लिए यूज होते हैं? एम्प्टी डेटा टाइप के लिए। अब जिस सेगमेंट में वो आ रहे हैं, जैसे इंटीजर में है तो इंटीजर के लिए क्या बना रहे हैं वो? एम्प्टी डेटा टाइप बना रहे हैं। फ्लोट के लिए फ्लोट एम्प्टी डेटा टाइप बना रहे हैं, कंस्ट्रक्टर और लिटरल। ये आधा अधूरा ज्ञान है। ठीक है, आगे जब सही मौका आएगा तो मैं पूरा बता दूंगा इसके बारे में। अभी के लिए हम इतना ही ध्यान देंगे। अब फ्लोट में एक चीज इंट्रोड्यूस करी गई है, डेसिमल पॉइंट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, जो मैथ्स में आप डेसिमल कहते हो, डेसिमल वैल्यूज, उसको पाइथन में और कंप्यूटर वर्ल्ड में फ्लोट वैल्यूज कहते हैं। ठीक है, तो इनका जो बेस होता है वो 10 तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक और वैल्यू होती है जो पॉइंट वैल्यू होती है, वो इंट्रोड्यूस हो जाती है इसमें। तो आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन दैट थिंग, आई एम जस्ट सिंपली गोइंग टू रन दिस शेल मेकिंग मार्कडाउन। ओके,
ओके आगे देखते हैं। मैं एक गाइस 1 बजे ज्वाइन कर लो प्लीज। हाँ ले लो, सभी क्लासेस ले लो, तुम दिन भर बैठे रहो। ठीक है। ए इज इक्वल टू float constructor. ठीक है, I just want to create a empty float data type which will be equal to 0.0. Okay, means whenever I'm using constructor float parenthesis or whatever it is, integer parenthesis, I'm getting their literal. When I'm using int parenthesis, I'm getting 0. When I'm using float parenthesis, I'll get 0.0. Is it? So let's run this. A, you will get 0.0, which is what? Literal of float, which is already mentioned there. Can you see this? Okay, now there is a use case. Use case like what? A is equal to, if you will get 2e10 some sort of number, you will simply say this is not a float value because it is not looking like a float value. There is no decimal place, right? But you heard about exponential part, right? Exponent के बारे में सुने हो सब? तो e exponent की तरह यूज होता है. When you will get the output, when you try to fetch the output of a, you will simply get 2 के ऊपर 10 times 0 then point and then 0. दिस इज अ फ्लोट वैल्यू यूज केस. इंटरव्यूअर पूछता है 1 नंबर का क्वेश्चन में. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आउटपुट, ये कैसा बन रहा है? तो देखो ई जो है, अगर इसके दोनों तरफ नंबर है, इट विल थ्रो अ फ्लोट वैल्यू. एक फ्लोट वैल्यू देगा. कैसे? तो देखो, अगर मैं इस बात को प्रिंट करके दिखाऊं तो तुम्हें देखने को मिलेगा 2 × e⁻, मेमोरी में ऑलरेडी बताई गई है पाइथन के, लेकिन जब वो दोनों तरफ नंबर के साथ चिपका हुआ हो तो बिना स्पेस के. अगर यहाँ पे स्पेस भी आ जाएगा, ये अब नंबर नहीं रहा, ये एरर हो जाएगा. ठीक है, तो ये यूज केस है, एक साथ ही होने चाहिए. ई के आगे पीछे चिपक के ही नंबर होने चाहिए. देयर इज नो स्पेस. स्पेस अगर डाल दिया तो वो नंबर नहीं होगा, वो एरर बनेगा फिर. ठीक है, तो अगर ये ऐसे तुम लिखते हो कोई भी वैल्यू, तो 2 और ई का जो वैल्यू डिफाइन है वो 10.0 है, एक फ्लोट वैल्यू. उसका जो पावर है, तो पावर के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन का सिंबल. और उसके बाद जो हमने लास्ट में ये 10 लिखा है, ये 10 इसका पावर है, मतलब 10.0 का पावर 10 है. ठीक है, तो ये हमारा पूरा वैल्यू ऊपर वाले की तरह ही दिखाई देता है. क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं. तो ये यूज केस प्लीज याद रखना. ठीक है, तुमसे पूछा जाता है यही दिखा के, और यू गाइज ऑलवेज कंफ्यूज्ड. याद रखना, देयर इज नो स्पेस. ठीक है, कोई स्पेसेस नहीं है दोनों एंड पे. ठीक है, दोनों एंड पे नंबर है सिर्फ, उसके अलावा कुछ नहीं है. ठीक है, तो अगर ऐसा बात होगा तभी उसको फ्लोट मानोगे, अदरवाइज दैट इज नॉट अ फ्लोट वैल्यू. एंड व्हाई इट इज अ फ्लोट वैल्यू? देखो, इसमें ये इंटीजर है 2, ये इंटीजर है 10, लेकिन एक ही फ्लोट होने की वजह से सबका आंसर फ्लोट में आ रहा है. तो प्रेसिडेंस की बात होती है. प्रेसिडेंस मतलब महत्व. लेट्स से मेरे घर में मैं डिसीजन लेता हूँ, तो और मेरे बाद मेरी मम्मी डिसीजन लेती है, और लास्ट में मेरा भाई डिसीजन लेता है. ठीक है, तो प्रेसिडेंस किसकी हाई है? मेरी. अब मान लो कि मैं हूं स्ट्रिंग, मेरी मम्मी है फ्लोट, और मेरा भाई है इंट. तो प्रेसिडेंस किसका हाई होगा? इंटीजर होने से नहीं फर्क पड़ता, उसके बीच में कहीं पे भी फ्लोट आ गया तो सब इंटीजर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्लोट में. अगर ये फ्लोट है और इंटीजर है और उसके साथ स्ट्रिंग भी है, तो सबके प्रेसिडेंस में से सबसे किसका हाई होगा? स्ट्रिंग का हाई प्रेसिडेंस होगा. ठीक है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंस की बात हो रही है, लेकिन इंटीजर फ्लोट में सिर्फ प्रेसिडेंस की बात होती है. ठीक है, चलो, सबको ये समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट? किसी को कोई दिक्कत है? ऑनलाइन किसी को कोई दिक्कत है समझने में, पूछो. अजय, अनुज, दीपिका, धर्मेंद्र, करण, प्रेम, तुषार. नहीं सर. ऑल राइट, टेक केयर गाइस, कल मिलते हैं, बाय.